क्या आपने कभी किसी को इतने जुनून से कुछ करते देखा है कि ऐसा लगा जैसे वह उस काम के लिए ही बना हो? वो लेखक, कलाकार, इंजीनियर, खिलाड़ी, वैज्ञानिक या संगीतकार, जो अपने फील्ड में इतना गहराई से समा जाता है कि उसका हर काम एक मास्टरपीस बन जाता है। क्या ऐसा हुनर जन्म से आता है? नहीं, ऐसा हुनर आता है मास्टरी से। और यही है रॉबर्ट ग्रीन की महान किताब का विषय, मास्टरी, यानी अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने की कला। यह कोई तेजी से करोड़पति बनने का फार्मूला नहीं है। यह है धीमे, गहरे और स्थायी विकास का रास्ता, जिसमें हम अपनी वास्तविक क्षमता को छूते हैं। तो चलिए, आज हम इस अद्भुत किताब की सीखों में उतरते हैं, आपके अपने चैनल द स्टोरी टेलर वॉइस पर। रॉबर्ट ग्रीन इस किताब में कहते हैं, हर इंसान के अंदर मास्टरी की क्षमता होती है। वो कहते हैं कि हम सब के अंदर एक ऐसा पैशन, एक दिशा, एक कॉलिंग होती है जिसे पहचान कर, सीख कर और अभ्यास से निखार कर हम महान बन सकते हैं। लेकिन यह आसान नहीं है। यह रास्ता है वर्षों की मेहनत का, बार बार गिरने और फिर उठने का, अकेलेपन का और आत्मनिरीक्षण का। रॉबर्ट इस पूरी यात्रा को 3 फेजेस में बांटते हैं: अप्रेंटिसशिप, क्रिएटिव एक्टिव और अंत में मास्टरी। अप्रेंटिसशिप फेज, शिष्यता का दौर, किसी भी फील्ड में शुरुआत होती है सीखने से, बिना घमंड, बिना जल्दी, सिर्फ सीखना। यह सबसे कठिन और सबसे जरूरी हिस्सा है। इस दौर में आपको अपने अहंकार को दबाना पड़ता है, नियमों को स्वीकार करना होता है, बार बार प्रैक्टिस करनी होती है और बोरिंग कामों को भी सच्चे मन से करना होता है। जैसे किसी लोहार की दुकान पर 10 साल तक सिर्फ हाथ चलाना या किसी रसोई में बिना सवाल किए काम करते जाना। लियोनार्डो दा विंची हो या चार्ल्स डार्विन, उन्होंने अपनी शुरुआती जिंदगी ऑब्जर्व करने, नोट्स लेने और छोटी छोटी चीजें सीखने में लगा दी। इस दौर में आप अपनी कला से एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। डिस्कवरिंग योर लाइफ टास्क, जीवन के कार्य को पहचानना। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक लाइफ टास्क होता है, एक ऐसा काम जो वो दिल से करना चाहता है। ज्यादातर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और समाज की एक्सपेक्टेशंस में उलझ जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी आंतरिक आवाज सुनते हैं, वो कुछ खास कर जाते हैं। इस हिस्से में आपसे सवाल पूछा जाता है, अगर पैसा, समय और डर बाधा ना होते, तो आप क्या करते? आपका सच्चा रास्ता वहीं से शुरू होता है। रॉबर्ट सलाह देते हैं, अपने बचपन की यादों को खंगालिए, याद करिए। वो क्या था जो आपको सबसे ज्यादा जगह देता था, और उसी दिशा में चलना शुरू कीजिए, चाहे धीरे ही क्यों ना हो। मेंटरशिप, गुरु की छाया, हर मास्टर के पीछे एक मेंटर होता है। मेंटर वो होता है जो आपको आपकी गलतियों का आईना दिखाता है, आपको चुनौती देता है, आपको तेजी से बढ़ने में मदद करता है। ब्रूस ली को उनकी मेंटर ने मार्शल आर्ट्स में नई सोच दी। मोजार्ट के पिता खुद महान संगीतज्ञ थे। रॉबर्ट कहते हैं, मेंटर के बिना आपकी यात्रा लंबी और भटकाव से भरी होगी। सही मेंटर आपके 10 साल बचा सकता है। द पावर ऑफ रेपिटेशन, दोहराव की ताकत। रॉबर्ट बताते हैं कि मास्टरी एक दिन में नहीं आती, उसके लिए 10,000 घंटे का अभ्यास चाहिए, और वो भी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। हर बार जब आप कुछ दोहराते हैं, आपका दिमाग और शरीर उस स्किल को इंटरनलाइज करता है। जैसे एक तीरंदाज जो हर दिन घंटों प्रैक्टिस करता है, या एक लेखक जो हर दिन बिना रुके लिखता है। जितनी बार आप किसी स्किल को दोहराते हैं, उतना ही आप उसमें सहज और बेहतरीन होते जाते हैं। रेजिस्टेंस और पेन को स्वीकार करना, मास्टर बनने की राह में बाधाएं आती हैं। डाउट, फ्रस्ट्रेशन, कंपैरिजन, रिजेक्शन। लेकिन यही वो फेज होता है जब 90% लोग हार मान लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर बार जब आप बोर होते हैं, तो समझिए कि आप मास्टरी के और करीब आ रहे हैं। पेन को अवॉइड मत कीजिए, उसे गले लगाइए। पेन ही आपकी असल शिक्षक है। क्रिएटिव एक्टिव फेज, अब बनो कलाकार। अब जब आपने बेसिक्स सीख लिए हैं, अब वक्त है कुछ नया बनाने का। रॉबर्ट इस फेज को कहते हैं क्रिएटिव एक्टिव फेज। अब आप अपने आइडियाज खुद लाते हैं, पुराने नियमों को मोड़ते हैं, अपने अनुभवों से नए सॉल्यूशंस निकालते हैं और ओरिजिनल वर्क क्रिएट करते हैं। यहीं से शुरू होता है आपका सिग्नेचर स्टाइल, वो स्टाइल जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। सोशल इंटेलिजेंस, दुनिया को समझो, मास्टरी अकेले में नहीं होती। आपको लोगों की पॉलिटिक्स समझनी होगी, कैसे लोगों के साथ काम करना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को संभालना है, कैसे क्रिटिसिज्म को अब्जॉर्ब करना है, ये सब सीखना होगा। रॉबर्ट बताते हैं,
जो सोशली इंटेलिजेंट है वही लंबे समय तक सरवाइव करता है। जीनियस होना काफी नहीं, समझदार भी होना जरूरी है। फाइनल फेज, मास्टरी। मास्टर बनो, मशाल बनो। अब आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां आपकी कला आपकी पहचान बन जाती है, आपकी सोच दूसरों की प्रेरणा बनती है। आप फॉलोअर से लीडर बन जाते हैं और आपकी प्रेजेंस आपके काम से ज्यादा बोलती है। मास्टरी का मतलब है अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से जीना, अपने कर्तव्यों से प्यार करना और जीवन को गहराई से अनुभव करना। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मास्टरी इज नॉट एन एंड पॉइंट, इट्स अ वे ऑफ बीइंग। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आप आम हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो मास्टरी आपको साबित करके दिखाएगी कि हर इंसान के अंदर मास्टर बनने की क्षमता होती है। जरूरत है अपने पैशन को पहचानने की, उसे सीखने की और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की। अगर यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, कमेंट करें, आप किस चीज में मास्टर बनना चाहते हैं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां हम किताबों को कहानियों में बदलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक और किताब के साथ, जहां आपकी सोच बदलेगी और शायद आपकी जिंदगी भी।